थी वो रात जब बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक मंजर से गुजरे। रात के सन्नाटे में अचानक हुआ एक ऐसा वार जिसने सैफ के घर की चारदीवारी को तोड़कर उनके परिवार के दिलों में डर बसा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली चोरी नहीं थी, ये था मौत का सामना। 2 दिसंबर की रात बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल के फ्लैट में एक ऐसा घुसपैठिया दाखिल होता है जिसने न सिर्फ घर की सुरक्षा को चुनौती दी बल्कि वहां मौजूद मासूम बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की। 2 बजे के करीब सैफ के हाउस हेल्प एलियामा फिलिप्स ने देखा कि वो शख्स सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए सोचे, अगर आप भी होते तो क्या करते। हाउस हेल्प ने हिम्मत दिखाई, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ खून और जख्म। हाउस हेल्प घायल हुई। हल्ला सुनकर सैफ और करीना दौड़े। सैफ ने घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की, पर क्या मिला उन्हें? चाकुओं से गहरे घाव, गर्दन, पीठ और हाथों पर लगे घाव। जैसे मानो हमला सिर्फ चोरी के लिए नहीं था, उस आदमी के इरादे कहीं और ज्यादा खतरनाक थे। लीलावती अस्पताल में सैफ की इमरजेंसी सर्जरी की गई। उनकी हालत नाजुक थी, लेकिन शुक्र है अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे, पर क्या वाकई ठीक हो पाएंगे? इस हमले ने उनके जिस्म के घाव से कई गहरे घाव उनके दिल और दिमाग पर छोड़े हैं। मुंबई पुलिस की टीमें चारों तरफ दबिश दे रही हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 3 फुटेज में दिखा वो शख्स पहले बिना चप्पल के दबे पांव घुसते हुए, फिर निकलते वक्त नए हुलिये में, जैसे कोई शातिर क्रिमिनल नहीं बल्कि किसी क्राइम सीरीज का मुरीद हो जो वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाना चाहता है। पुलिस को शक है कि हमलावर ने बांद्रा स्टेशन से लोकल ट्रेन ली और मुंबई के बाहर निकल गया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने भी साफ किया कि ये किसी अंडरवर्ल्ड का काम नहीं। पुलिस अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन हमलावर का सुराग नहीं लगा। एक बात तो साफ है, ये महज चोरी नहीं थी। इस हमले के पीछे शायद डर फैलाने का मकसद था, शायद कुछ और। सैफ अली खान, जो लाखों दिलों के चहेते हैं, अब अपनी ही जिंदगी के इस सस्पेंस में फंसे हैं। उनके परिवार के लिए यह हादसा एक बुरा सपना है जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। उनकी हाउस हेल्प, उनके बच्चों और खुद सैफ, सबकी जिंदगी इस हादसे के बाद बदल गई। सवाल अब यह है कि क्या पुलिस इस घुसपैठिए को पकड़ पाएगी? क्या सैफ और उनका परिवार फिर से उस डर से उबर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब हमारे घर की सुरक्षा तक टूट सकती है, तो क्या हम वाकई महफूज हैं?